पंजाब हरियाणा में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू। मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की बैठक में हुआ फैसला। धान खरीद की देरी पर फूटा किसानों का गुस्सा। करनाल से लेकर कुरुक्षेत्र तक जमकर काटा बवाल। बीजेपी जेजेपी विधायकों के आवास का भी किया घेराव। पंचकुला में पुलिस ने भांजी लाठियां। बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रहे थे किसान, पुलिस ने लिया हिरासत में। मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस से प्रतिभा सिंह का नाम लगभग तय, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर सिरसा में हुई बीजेपी की बैठक। सुभाष बराला बोले, जल्द होगा गठबंधन प्रत्याशी का ऐलान। उपचुनाव में जीत का भी किया दावा। और बहादुरगढ़ में चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या। सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था युवक। गांव के 3 लोगों पर हत्या का आरोप। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा में धान की खरीद के साथ, जो आज से शुरू होने जा रही है। जी हां, पंजाब हरियाणा में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से मिले सीएम और डिप्टी सीएम। धान खरीद को लेकर किसानों ने जमकर बवाल काटा था। कल करनाल से लेकर कुरुक्षेत्र तक जो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। जमकर बवाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस और किसान आमने सामने हो गए। तो किसानों के दबाव के आगे अब केंद्र सरकार कहीं ना कहीं झुकती हुई नजर आ रही है, या फिर यह कह सकते हैं कि जो प्रयास किए जा रहे थे उनका भी कहीं ना कहीं परिणाम देखने को मिला है। क्योंकि किसानों की ओर से साफ तौर पर यह चेतावनी दी गई थी कि कल जो उन्होंने हल्ला बोल अपना शुरू किया है वो आने वाले समय तक जारी रहेगा। किसान डटे रहेंगे जब तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होगी। तो आपको बता दें कि ये पूरा मसला इसलिए शुरू हुआ क्योंकि 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होती है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने बारिश का मौसम की खराबी का हवाला देते हुए इस खरीद को टाल दिया और 11 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होने की बात की। लेकिन इस बात से किसान निराश थे। ये बात किसानों को नागवारा थी क्योंकि किसानों का कहना था कि हमारी फसल पककर तैयार ही है, मंडियों में भी पहुंच चुकी है, तो ऐसे में हम 10-11 दिन इंतजार कैसे करेंगे? 10-11 दिन हम फसल को कहां संभालेंगे? और अगर कोई नुकसान होता है तो क्या उसके लिए केंद्र या फिर प्रदेश सरकार जिम्मेदारी लेती है? तो इस मामले में हरियाणा से लेकर पंजाब तक सियासत भी खूब गरमाई। पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से जब पीएम से मुलाकात की गई तो पीएम के सामने भी ये मुद्दा उठाया गया। अकाली दल की ओर से प्रदर्शन किया गया और दूसरी ओर बीजेपी यानी कि अब हर कोई क्रेडिट वार में भी जुड़ गया है। अगर बात की जाए, कांग्रेस कह रही है कि हमारे विरोध के कारण ये खरीद जल्द शुरू हुई है, तो दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि हमारी बातचीत के स्वरूप ही ये परिणाम निकला है। किसानों के आगे झुकी सरकार, दिल्ली दरबार पहुंची सरकार। रविवार से होगी धान खरीद। अड़तालीस घंटों के कोहराम के बाद सरकार आखिर में किसानों के आगे झुक गई। शुक्रवार सुबह से शुरू हुआ बवाल शनिवार को सूबे की सड़कों तक पहुंचा तो सरकार की नींद उड़ गई। आनन फानन में हरियाणा के मुखिया और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला धान खरीद के मुद्दे पर समाधान निकालने के लिए दिल्ली रवाना हो गए और केंद्रीय राज्य खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की, जिसके बाद हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद शुरू करने पर सहमति बन गई। पंजाब में भी खरीदारी तो हो रही है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। कल से वहाँ शुरू हो रहा है। कल से दोनों जगह हरियाणा और पंजाब दोनों जगह हम करने जा रहे हैं। सर, धान की नमी को लेकर जिस तरीके से ऑब्जेक्शन था, पंजाब के हरियाणा और पंजाब दोनों के सरकार के इस फैसले के बाद धान की सरकारी खरीद को आज से शुरू करने का फैसला लिया गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि वो अब अपना प्रदर्शन बंद कर दें। केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने
इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ये कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। अगर सरकार ने सही नियत से किया करना होता तो 25 से 1 और 1 से 11 की तारीख नहीं देते, तारीख 11 की रखी सरकार ने। लेकिन बहरहाल किसान के दबाव में ही, विपक्ष के दबाव में ही ये जो सरकार ने अगर ये फैसला किया है, हम इसको प्रदेश के किसान की जीत मानते हैं इस फैसले को। किसानों का सारा गुस्सा धान की सरकारी खरीद में देरी को लेकर था, क्योंकि केंद्र के फरमान के बाद 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली धान खरीद की तारीख बदल दी गई। अभिषेक आड़ा, न्यूज़ 18, दिल्ली। तो आखिरकार किसानों के इस प्रदर्शन, किसानों के गुस्से के बाद केंद्र सरकार ने अपना फैसला बदल लिया है और अब 11 अक्टूबर की बजाय 3 अक्टूबर यानी कि आज से धान की खरीद पंजाब हरियाणा में शुरू होने जा रही है। कैथल से वीरेंद्र पुरी हमारे सहयोगी जुड़े हैं और करनाल से हिमांशु नारंग। पहले रुक करते हैं करनाल का। हिमांशु, कल जबरदस्त बवाल यहां पर देखने को मिला क्योंकि सीएम सिटी है और जाहिर सी बात है कि गुस्सा जिस कदर चरम पर था किसानों का, लेकिन कह सकते हैं कि किसानों का कल का प्रदर्शन रंग लाया है। आज से खरीद शुरू होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी, कैसी तैयारियां? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव था और उसी दबाव के चलते जो तारीख है वो 11 से 3 कर दी गई और इसी का जो फायदा है वो विपक्ष भी उठाता हुआ नजर आया, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कल करनाल में ही थे। तो उन्होंने कहा कि ये किसानों की जीत है, विपक्ष का दबाव था जिसके चलते सरकार ने तारीख बदली। अगर बात की जाए तो 3 जो खरीद एजेंसियां हैं, एक हैफेड है, एक डीएफएससी है और एक हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन है, जो तीनों किसानों की धान को खरीदेगी। 1960 और 1940 एमएसपी रखा गया है, जो ग्रेड ए की धान रहने वाली है और ग्रेड बी की धान रहने वाली है। दोपहर के आसपास ये धान की जो खरीद है वो शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि तैयारियां पहले ही प्रशासन की तरफ से कर ली गई थी, लेकिन तारीख का इंतजार किया जा रहा था और किसान लगातार बिल्कुल हिमांशु, तारीख का इंतजार किया जा रहा है और वो तारीख जो है अब बता दी गई है कि आज से जो है वो खरीद शुरू होने जा रही है। फिलहाल कैथल में कैसे इंतजाम है वो भी जान लेते हैं। वीरेंद्र पुरी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो वीरेंद्र, फैसला लिया गया, हालांकि 48 घंटों के अंदर ही उस फैसले को बदलना भी पड़ा, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें कल पंजाब से लेकर हरियाणा तक सामने आई, जाहिर सी बात है कि उसको आगे नहीं देखना चाहती होगी सरकार, इसलिए ये फैसला दबाव के चलते बदला गया। क्या कुछ जानकारी, मंडियों में हालात कैसे, तैयारियां कैसी? देखिए अमृत, लगभग 1 अक्टूबर के आसपास जो धान की खरीद है वो शुरू हो जाती है, लेकिन अब की बार सरकार ने बारिश का हवाला देते हुए जो धान की खरीद है उसको 11 दिन के लिए पोस्टपोन किया और 11 अक्टूबर कर दिया, जिसके बाद किसानों में रोष दिखा और लगातार यहाँ जो कैथल की अगर मैं बात करूँ तो मंडी में मार्केट कमेटी के दफ्तर को ताला लगाया गया और कल विधायकों और मंत्रियों के आवासों का घेराव भी किया गया। मैं अमृत दिखाना चाहूँगा कि मंडी में धान का दृश्य आप देख सकते हैं कि धान से मंडी अटी पड़ी है और किसानों का ये कहना है कि लगभग 15 दिन से जो सीजन है धान की कटाई है वो शुरू हो गई है और मंडी में लगभग हम ये कह सकते हैं 30 से 40% जो धान है वो आ चुकी है। कुछ किसान भी है, इन किसानों से बात करते हैं। क्या नाम है जी? अनिल चट्टा है जी। अनिल जी, जैसा कि धान का समय बदला गया, 1 तारीख की बजाय 11 की गई, तो क्या कहना है? और अब सरकार ने 3 तारीख कर दी गई है, तो क्या कहना है, किसानों का दबाव या फिर सरकार का फैसला? सर ये है, अनिल चट्टा बोल रहा हूँ मैं भाई। हम तो ये चाहवा हमारी फसल बिके टाइम पे, जैसे 1 तारीख की बोली आनी थी उस हिसाब से हमने जीरी बढ़वा दी, अब मंडी में खराब होने लग रही है। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हमारी फसल टाइम पे बिको, हम यही चाहवा। 3 तारीख की बोली खुल गई वो भी बहुत अच्छा है, हमारी फसल टाइम पे बिक जाएंगी, यही कहना है हमारा। तो
आमतौर पर सरकार ने ये कहा था, ये हवाला दिया था कि बारिश रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उसकी वजह से धान की खरीद पर यानी 11 कर दी गई थी, लेकिन अब किसानों ने जैसे प्रदर्शन किया, अब उन्हीं की आवाज पर इसको 3 कर दिया गया। ऐसा है जी, किसानों ने प्रदर्शन इसीलिए करे है भाई अपनी फसल टाइम पे बिक जाए, जीरी खराब ना हुए, धान खराब ना हुए भाई। हम तो यही चाहवा, सरकार का कोई विरोध नहीं है ना, सरकार तो हम एंटियाँ भाई हमारी फसल टाइम पे बिको। और हम सरकार, हमारी तो विचार ये है मोदी सरकार के साथ हम। आमतौर पर जो बारिश का हवाला दिया था, क्या वो सही? इसका ऐसा है जी, बारिश तो देखो नमी तो है जीरी में थोड़ी बहुत, अगर नमी है तभी तो ये पड़ी है इस उरे। तो हम तो ये चाहवा भी हमारी फसल टाइम पे बिको। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम तो अपने दाने का वो सोच रहे हैं भाई टाइम पे बिक जाए, खराब ना हो, मंडी में पड़े हैं खराब होने लग रहे हैं, यही चाहवा हम तो बस। जैसा कि अब 3 तारीख बोल दिया गया, क्योंकि अगर हम अप्रैल की बात करें, गेहूं के सीजन की बात करें, तो गेहूं के सीजन में 1 अप्रैल से खरीद शुरू करवा दी गई, लेकिन खरीद अगर मैं बात करूं तो पहली ढेरी 6 अप्रैल को भी की थी। अब क्या कहना है, शुरू हो जाएगी खरीद? सर 3 तारीख ने भी अगर बोल लिया आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1-2 दिन तो चलो बंदा डेयरी ने फैला के निकाल लेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा तो नुकसान बहुत होगा जिम्मेदार का। हम तो यही रिक्वेस्ट है जोड़ के सरकार से, भाई हमारी फसल टाइम पे बिक जाओ। बिल्कुल, जैसा कि हमारे किसानों का कहना है कि ये सरकार का फैसला हो या फिर किसानों के दबाव की वजह से फैसला आया हो, कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक राहत की खबर है कि अगर 3 अक्टूबर वीरेंद्र, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन राहत की बात यह है किसानों के लिए कि आज ये खरीद शुरू होने जा रही है। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़े करनाल से। हिमांशु, आपका भी शुक्रिया। तो आज से पंजाब में, हरियाणा में धान की खरीद शुरू हो जाएगी और जिस तरह से शनिवार को किसानों ने बवाल किया था, उसके बाद तुरंत खरीद करने का फैसला ले लिया गया। हम आपको करनाल और कुरुक्षेत्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब धान खरीद की मांग को लेकर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया था। तो ये करनाल की तस्वीर है और कुरुक्षेत्र की तस्वीर है, जहां कल जमकर बवाल हुआ। बैरिकेड्स पुलिस की ओर से जो लगाए गए वो किसानों ने तोड़ दिए, आगे बढ़ने की कोशिश की, और जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो सामना पुलिस से था। तो पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई है। हल्का लाठीचार्ज भी पुलिस की ओर से किया गया है। तो वहीं धान खरीद की तो आज से शुरुआत हो गई है, लेकिन शनिवार को धान खरीद के मुद्दे पर किसानों ने जमकर बवाल काटा। पंचकुला और अंबाला की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पंचकुला में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर विधानसभा अध्यक्ष के आवास का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने रोक लिया, लेकिन जब किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। किसानों ने पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश भी की। तो वहीं अंबाला में किसानों ने बीजेपी विधायक असीम गोयल के आवास का घेराव करने की कोशिश भी की। तो इस तरह की तस्वीरें जो पिछले 2 दिनों से लगातार सामने आ रही थी, उसके बाद माहौल ऐसा बना कि केंद्र को भी अपना फैसला बदलना पड़ा और धान की खरीद तुरंत शुरू करवाने के हुक्म देने पड़े। और अब आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, फतेहाबाद और टोहाना की ये तस्वीरें हैं। करनाल और अंबाला में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। कुरुक्षेत्र में भी बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, किसान आगे बढ़े। बीजेपी नेताओं के आवास का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद हरियाणा सरकार ने पहल की और फिर सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली जाकर केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की। इसके बाद ही आज से धान खरीद का फैसला लिया गया है। पंजाब और हरियाणा में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। और अब आपको यमुनानगर की तस्वीरें दिखाते हैं, जब किसानों ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास का घेराव किया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। किसानों को रोकने के लिए पहले से ही पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन पुलिस की ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई। गुस्से से लाल किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़े, लेकिन जिस तरह के हालात बने तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलिस के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे किसान मांग कर रहे थे आगे बढ़ने की, घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की ओर में रास्ते में रोका गया तो दोनों के बीच में झड़प हो गई। हमारे किसान
तब जाकर हमारे किसानों ने गुस्सा वो भी प्रशासन को भी कार्रवाई नहीं किया। इन्हें पता लग जाए किसान को कैसे मारते हैं। वो देखे ना पसरा टोल भी गया था, किसानों के 4 बार पीटे थे। उसका अर्जन न भुगता था, देख लो करनाल पुलिस ने, सारे हरियाणा की पुलिस ने। और अब बात करते हैं ऐलनाबाद उपचुनाव की, जिसको लेकर बीजेपी का मंथन शुरू हो गया है। सिरसा में सुभाष बराला की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में कहा गया कि जल्द गठबंधन प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर सुभाष बराला ने कहा कि बीजेपी किसानों के दर्द को समझती है। तो अब ऐलनाबाद उपचुनाव आपको बता दें कि होने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर दी हैं। बीजेपी का मंथन लगातार ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर चल रहा है। देखिए, हमारी आज की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में यहाँ की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, संगठनात्मक हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पर चुनाव तक चलेंगी, वो किस प्रकार से हमने आगे उन व्यवस्थाओं को करना है, किन किन कार्यकर्ताओं को लगाना है और कैसे हमारे सहयोगी दल से बात करके भविष्य की जो योजना बनेगी उसके ऊपर काम करना है। तो वहीं ऐलनाबाद में उपचुनाव होने जा रहा है, तो वहीं हिमाचल के मंडी में भी लोकसभा के लिए उपचुनाव होगा। पुख्ता सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि मंडी से प्रतिभा सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। प्रत्याशी का औपचारिक ऐलान हालांकि अभी होना बाकी है, पर दिल्ली दरबार में प्रतिभा सिंह के नाम पर मुहर लग चुकी है। टिकट की दौड़ में पिछड़े हैं आश्रय शर्मा। तो मंडी में भी उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए मंडी से प्रतिभा सिंह को कांग्रेस की प्रत्याशी लगभग तय कर लिया गया है, लेकिन सिर्फ औपचारिक ऐलान होना अब बाकी रह गया है। और मंडी संसदीय सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर प्रतिभा सिंह का नाम फाइनल किया गया है। तो वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर शिमला में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। कांग्रेस के सहप्रभारी संजय दत्त, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, आला नेताओं की मौजूदगी में ये बैठक हुई। प्रत्याशियों के नामों पर इस बैठक में चर्चा हुई। बैठक में मंथन जरूर हुआ, लेकिन टिकट पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी ही करेंगी। बैठक के तुरंत बाद प्रत्याशियों के नामों को लेकर पार्टी के सहप्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज दिल्ली में पार्टी के प्रभारी राजीव शुक्ला से तीनों बैठक करेंगे और आलाकमान से भी मुलाकात की जाएगी। देयर वॉज ए सिंगल लाइन रेजोल्यूशन, जो भी है वो सारी हमने ऑथराइज श्रीमती सोनिया गांधी जी को कर दिया। कोई किसी पैनल के बारे में कोई बात, जब एक प्रस्ताव पारित हो गया, जो भी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आया था या जैसे हमारे जो लोग प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में उपस्थित नहीं थे, उनकी जो मंशा है, जो उन्होंने हमें लिखित रूप से दिया है, वो हम जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेज रहे हैं। मैं पार्टी विधायक दल के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री और हमारे जो सह प्रभारी हैं संजय दत्त, हम अभी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। कल हम जो है दिल्ली में जो है इस इशू को लेकर अपनी पार्टी आलाकमान से जो है चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के सफाई अभियान की। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने झाड़ू लगाकर मंदिर परिसर में सफाई अभियान की शुरुआत की। गांधी जयंती के मौके पर सफाई अभियान के कार्यक्रम में लिफ्ट के पास शनि मंदिर में हिस्सा लिया। सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष कश्यप ने मंदिर परिसर की सफाई की और उसके बाद शनि देव से शीश झुकाकर आशीर्वाद भी लिया। आज भी हमारे नई जनरेशन के लिए भी है, वर्तमान के लिए भी है कि स्वच्छता को हमको अपने जीवन में ढालना चाहिए। स्वच्छ रह करके हम देश की सेवा करें, काम करें। और ऐसे में जो जिस प्रकार से स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार इस अभियान को
आगे बढ़ाया है। और अब बात करते हैं बहादुरगढ़ की, जहां चाकुओं से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई। सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था युवक दीपक और गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। पीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र था दीपक। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। बहादुरगढ़ के आसोदा गांव की ये पूरी वारदात है। हालांकि इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया, इसके कारण क्या है, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन बहादुरगढ़ से ये मामला सामने आया है, जहां चाकुओं से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई। जिसके चक्कू लगने के कारण मौत हो गई है सरकारी हॉस्पिटल में। जिस सूचना पर मैं यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर दीपक के पिताजी रोहतास मिले। उन्होंने हमारे को अपना बयान लिखाया है, जिसमें लिखाया है कि भी अनीस और उसके चाचा राजेश व वीरेंद्र ने तीनों ने मिलकर मेरे बेटे का कत्ल किया है। और अब बात करते हैं नालागढ़ की, जहां एक घर में अचानक अजगर घुस आया। नालागढ़ के माजरा गांव का यह पूरा मामला है। गांव के ही एक युवक ने हिम्मत दिखाई और फिर अजगर को पकड़कर घर से बाहर निकाला, अजगर को दूर जंगल में छोड़ दिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नालागढ़ की, जहां एक घर में अचानक अजगर घुस आया। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत माजरा गांव में एक घर में घुस आया अजगर। गनीमत यह रही कि गांव के ही एक युवक ने यूट्यूब पर देख रखा था कि किस तरह सांपों और अजगरों को पकड़ा जाता। तो उस युवक द्वारा डंडे की मदद के साथ एक पाइप और एक थैले में इस अजगर को कई घंटों की मशक्कत के बाद डाला गया और उसे अब जंगल में छोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं अगर इस अजगर को नहीं पकड़ा जाता तो एक बहुत बड़ा नुकसान गांव वासियों को हो सकता था। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जब से वनों का कटान लगातार जारी है, उसके कारण आए दिन ऐसे जानवर, चाहे जंगली जानवर अजगर की बात हो या हिरन या अन्य जानवर, तो गांव में आ जाते हैं, जिसके कारण खुद तो चोटिल होते ही हैं, साथ ही लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन से जल्द इन जानवरों के लिए व्यवस्था करने की मांग उठाई है। साथ ही उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी जो भी यहाँ पर वन कटाव हो रहा है उसे रोका जाए, ताकि जंगली जानवर लोगों के घरों तक ना आ सके। नालागढ़ से जगत सिंह मैस, न्यूज़ 18 हिमाचल। नालागढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक घर में अजगर घुस आया, लेकिन एक युवक ने हिम्मत दिखाई और गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और उस युवक ने बड़ी ही समझदारी से, होशियारी से, हिम्मत से इस अजगर को बाहर निकाल दिया। तो साथ में क्योंकि वनों का कटाव यहाँ पर जारी है, तो ऐसे में ऐसे सांप हर रोज निकल रहे हैं और लोग परेशान हैं।